मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गृहस्थ अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए एक बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक, उसके अंदर जो पोइम है उस पोइम से मैं लिया। पोइम का नाम है अपने रोड नॉट टेकन। देखिए, आज जिस बिंदु के बारे में बताने जा रहा हूँ वह हमारा पोइम पार्ट है और पोइम का शीर्षक है रोड नॉट टेकन। बताइए क्या है इसमें? रोड नॉट टेकन। अब इसका अर्थ क्या है? सड़क जिसे नहीं लिया गया। रोड नॉट टेकन, इसका अर्थ क्या है? सड़क जिसे नहीं लिया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि एक ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ है जहां पर दो सड़कें विभिन्न दिशाओं में बटी हुई है और वह किसी एक सड़क पर यात्रा करना चाहता है, लेकिन वो दोनों सड़कें उस दिन प्रातःकाल एक ही अवस्था में है, यानी कि वो जो यात्री था वो पहला यात्री था, यानी उस दिन सड़क पर से कोई व्यक्ति वहां से नहीं गुजरा था। तो शीर्षक का अर्थ है कि सड़क जिसे नहीं लिया गया, यानी कवि ने किसी जो सड़क जिसके बारे में सोचा उसको किसी अन्य दिन के लिए छोड़ दिया। देखिए, यहां पर सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग दिए, सब हम इनको याद करेंगे। रोड नॉट टेकन सबसे पहले यहां पर दिया है। देखिए, मैं आपको इसका स्टडी करके बता रहा हूं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बिकम वन ट्रेवलर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। तो टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer। तो देखिए, इस पंक्ति को, कविता का जो स्टैंजा है, इसको मैंने आपके सामने रीडिंग करके बताया। तो आपने भी इसको ध्यान में दिया होगा कि क्या है। सबसे पहले जो स्टैंजा मैंने आपके सामने लिखा है, इसकी वर्ड्स मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख रखी है, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए वर्ड्स मीनिंग की हमें बहुत आवश्यकता होती है। मीनिंग्स याद है तो हम समझ सकते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। इसलिए देखिए, सबसे पहला दिया है डाइवर्ज। यहाँ पर डाइवर्ज मीन्स विभाजित हुई। डाइवर्ज में क्या होता है? विभाजित हुई। येलो वुड, येलो वुड होता है येलो का पीला और वुड्स यानी जंगल। तो पीला जंगल, पीले जंगल का मतलब क्या होता है? पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है और पत्तियां झड़ने के बाद पेड़ पौधे भी नग्न हो जाते हैं, तो वो कैसा होता है? सूखा, सूखा जंगल। इसका मतलब पतझड़ का जंगल। ट्रेवलर, देखिए यहां पर दे रखा है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ट्रेवल का अर्थ यहां पर होता है यात्रा करना। ट्रेवल का अर्थ क्या होता है? यहां पर यात्रा करना। और ये दे रखा है ट्रेवलर। ट्रेवलर होता है यात्री। ए पर्सन हु ट्रेवल्स एट सम प्लेस, वह व्यक्ति जो किसी स्थान पर यात्रा करता है वह यात्री होता है। अंडरग्रोथ,
अंडर ग्रोथ का होता है घनी झाड़ियां, अंडर ग्रोथ करता है छोटी छोटी घनी झाड़ियां। नेक्स्ट भी है फेयर, फेयर का होता है निष्पक्ष। वन एज फार एज आई कुड वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। फिर देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फेयर का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरी, सही, किसी प्रकार का वहां पर कोई चिन्ह नहीं है। क्लेम, क्लेम का मतलब दावा करना, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। ग्रेसी, ग्रेसी यानी घास युक्त, ग्रेसी यानी क्या होता है घास युक्त, वह सड़क जिसके ऊपर छोटी छोटी घास उगी रहती है, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे रहते हैं, वो ग्रेसी होता है। और लास्ट में दिया है वांटेड बियर, वांटेड बियर इसका मतलब कुचले जाने की इच्छा रखना। वांटेड मतलब यात्रियों के पैरों के द्वारा उन पेड़ पौधों को कुचले जाने की इच्छा रखना। तो आप देखेंगे ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स है। डाइवर्स्ड विभाजित हुई, येलोवुड पतझड़ का जंगल, ट्रेवलर मीन्स यात्री, अंडर ग्रोथ घनी झाड़ियां, फेयर मीन्स सही या निष्पक्ष, क्लेम दावा, ग्रेजियन घासयुक्त और वांटेड बियर कुचला जाना। देखिए कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। बहुत गहरा संदेश इस कविता में छिपा हुआ है। रोड नॉट टेकन, सड़क जिसे नहीं लिया गया, यानी कि जिस प्रकार से यात्री ऐसे रास्ते पर बैठा हुआ है, ऐसी जगह पर जहां से दो रास्ते गुजर रहे हैं, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि मुझे किस रास्ते पर चढ़ना चाहिए। देखिए टू रोड्स, अब मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं, आराम से सुनने का प्रयास करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, क्या होता, दो सड़कें डाइवर्ज विभाजित हुई इन ए येलो वुड, किसमें, इन ए येलो वुड इन पीले जंगल में। पीला जंगल का मतलब पतझड़ का जंगल, उस समय का जंगल जब पेड़ पौधों से सारी पत्तियां झड़ जाती है और बिल्कुल पेड़ पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं, तब का जंगल। तो टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, इसका मतलब दो सड़कें पतझड़ के जंगल में विभाजित हो जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तो सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी कभी कहता मुझे इस बात का खेद है। सॉरी होता है खेद, सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं उन दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता था। ऐसे मोड़ पर बैठा है जहां पर सड़क दो रास्ते में बटी हुई है, और कभी दुखी होकर कहता है कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता, किसी एक ही सड़क पर मैं यात्रा कर सकता। एंड बिकम, एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक यात्री बन सकता हूं। यह दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता और वह एक यात्री नहीं बन सकता। तो लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फेयर एज आई कुड। तो आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग आई स्टूड एंड लंबा, जितने लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, या जितने समय तक रह सकता था मैं खड़ा रहा, और खड़े खड़े मैं सोचता रहा कि मुझे कौन सी सड़क लेनी चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फेयर एज आई कुड, और मैंने एक सड़क को देखा। एज फार एज आई कुड, फार ये होता दूर, एज फार एज इट मीन्स उतना दूर जितना मैं देख सकता था। तो लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, ये एक सड़क को मैंने देखा
लंबे समय तक देखा, जितनी दूरी तक मैं सड़क को देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, तो टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, टू वेयर जहां, टू वेयर क्या होता है जहां, इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर वह सड़क, अंडरग्रोथ होता है घनी झाड़ियां, अंडरग्रोथ क्या होता है घनी झाड़ियां, कहां तक देखा, जब तक वो सड़क घनी झाड़ियों में नहीं चली गई, यानी जहां तक कवि को दिख रही है सीधे वहां तक देखता रहा, और जैसी सड़क ने झाड़ियों को घुमाव लिया तो उसने देखना बंद कर दिया, दिखाई नहीं दिया। तो लंबे जितनी दूरी तक कवि देख सकता था उसने इसको देखा। देन यानी पहले किसी एक सड़क को देखा, जितना दूर देख सकता था, जहां पर वो घनी झाड़ियों में विभाजित हो गई, चली गई। देन टुक द अदर, तो देन तब, टुक द अदर, तो देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को लिया। कह रहा है कि पहले तो काफी समय तक खड़ा रहा और एक सड़क को देखता रहा जितना दूर तक मैं देख सकता था। क्यों कि बाद में आगे जाकर वो सड़क घनी झाड़ियों की ओर घूम गई। जब वो दिखाई देना बंद हो गया फिर मैंने दूसरी सड़क को लिया। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी सड़क को लिया। जस्ट एज फेयर, ठीक उसी के प्रकार से सही थी, यानी फेयर मतलब बिल्कुल साफ सुथरी। दूसरी सड़क जो थी, दूसरा मार्ग भी ठीक उसी प्रकार से साफ सुथरा था जिस प्रकार से पहली वाली सड़क थी। तो जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम्स, तो हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो कहता है कि जो दूसरी वाली सड़क है शायद वो पहले वाली सड़क से ज्यादा दावे करती है। क्लेम मतलब दावा करना, यही ऐसा लगता है कि दूसरी वाली सड़क पहले वाली सड़क से ज्यादा साफ सुथरी थी, अच्छे दावे करती है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, तो बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्यों कि यह घास युक्त थी। जो दूसरी सड़क को देखा था वो कैसी थी, उस सड़क पर घास फूस, पेड़ पौधे, छोटी छोटी वनस्पतियां उस पर उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, समझने का प्रयास करेंगे। वांटेड वियर क्या होता है, वांटेड वियर का होता है कुचले जाने की इच्छा रखना, यानी कि वो सड़क दी थी उस पर कोई भी यात्री वहां से नहीं गुजरा था और वो अपने को किसी यात्री के पैरों से कुचले जाने की इच्छा रखती थी। अब आप देखेंगे कि कभी ये यात्री ऐसे मार्ग पर खड़ा है जहां से सड़क दो भागों में बटी हुई है। एक सड़क बिल्कुल साफ सुथरी है और दूसरी सड़क क्या है कि उस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास फूस उगी हुई है। लेकिन वो पहले वाली सड़क से ज्यादा दावे करती है क्योंकि वो बिल्कुल घास युक्त थी और वांटेड वियर यानी कुचले जाने की इच्छा रखना चाहती थी। तो एक स्टेंजा है जिसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए कविता का मुख्य भाव क्या है, कविता का मुख्य भाव है रोड नॉट टेकन, सड़क जिसे नहीं लिया गया। इससे ये होता है कविता में हमको एक संदेश मिलता है कि मनुष्य जीवन में भी मानव के सामने भी दो मार्ग होते हैं, एक अच्छाई का मार्ग और दूसरा क्या होता है बुराई का मार्ग। अच्छाई का मार्ग पर चढ़ने के लिए बहुत कष्ट होते हैं, कांटों से भरी राह होती है, जबकि जो दूसरा मार्ग होता है वो बिल्कुल सरल होता है, उस पर हर कोई व्यक्ति चल सकता है। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना सबके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए कवि खड़े रहकर काफी समय तक सोचता है कि मुझे इन दोनों में से कौन सी सड़क लेनी चाहिए।
कौन सा मार्ग कहाँ तक जाएगा, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। तो आपके समझ में आया होगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बिकम वन ट्रेवलर। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन as far as I could to where it went in the undergrowth, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted there। अब देखो यहाँ पर दूसरी सड़क पहले वाली सड़क से बेहतर दावे क्यों करती है। बीच में क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि दूसरी सड़क पहले वाली सड़क से बेहतर दावे क्यों करती है। तो हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज, क्योंकि इट वाज ग्रेजी एंड वांटेड हियर, ये घासयुक्त थी और कुचले जाने की अच्छा करती। तो देखिए आज मैंने आपको पोइम फर्स्ट रोड नॉट टेकन इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। सभी विद्यार्थी जो कक्षा 9 में अध्ययन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वर्ड्स मीनिंग्स और इसका जो स्टेंजा है उसको लिखें और अर्थ समझने का प्रयास करें, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगले वीडियो में आगे वाला स्टेंजा लेके फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।